बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो आपको डाटा दिया गया होगा वो ट्रायल बैलेंस की शेप में दिया गया होगा और उसी ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली हमें जब भी आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा तो जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस होंगे वो लेजर से लिए जाएंगे और उसके बाद जो है आप ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। यानी जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस आते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है जर्नल। यानी हम सबसे पहले जो है जर्नल को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास लेजर आता है, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रायल बैलेंस आता है और फिर उसके बाद हम जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे आता है वो बैलेंस शीट। अब हमारे पास और भी स्टेटमेंट्स। अब जो हमारी अकाउंटिंग है वो 5 हेड्स पे बेस करती है। यानी एक हमारे पास आता है सबसे पहले एसेट्स, फिर हमारे पास आता है एक्सपेंस और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है लायबिलिटीज़ और उसके बाद हमारे पास आता है रेवेन्यू और फिर लास्ट पे हमारे पास आता है कैपिटल। यानी हमारी जो पूरी अकाउंटिंग है ये इन्हीं 5 अकाउंटिंग हेड पे बेस करती है। तो अब जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में यही 5 हेड ऑफ अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। यानी जो भी आपके लेजर में जितने भी अकाउंट्स यानी आपने उनके बैलेंसेस जो प्रिपेयर किए होते हैं उन सबको आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है। अब ये हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है कि जिसकी बेस पे हमने जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक है 60,000 का, फिर हमारे पास परचेजेस 3,40,000, फिर हमारे पास कैरेज इनवर्ड 2,400 रुपये, फिर कैरेज आउटवर्ड 2,000 रुपये, फिर रिटर्न इनवर्ड 4,000 और उसके बाद हमारे पास सेल्स 4,60,000, फिर सैलरीज हमारे पास दी गई है 24,000 की दी गई है, फिर उसके बाद हमारे पास वेजेस है 15,000 रुपये की, फिर सेल्स डिस्काउंट है जो 1,000 रुपये का है और परचेज डिस्काउंट 1,500 रुपये का है, रिटर्न आउटवर्ड 2,500 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 55,000, अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास जो है 81,400 और एंड पे हमारे पास दिया गया है अकाउंट्स पेएबल जिसकी वैल्यू है 12,000 रुपये। अब आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा उसकी जो दोनों साइडें होती हैं डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे 5,30,500 डेबिट साइड है, तो इसी तरह हमारे पास जो क्रेडिट साइड है वो भी 5,30,500 रुपये। यानी आपका जब भी ट्रायल बैलेंस होगा तो उसकी दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। अब हमारे पास ये जितने भी अकाउंट्स हैं इसी की बेस पे अब हम जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करेंगे। ये हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा है जिसकी 2 साइडें हैं, एक हमारे पास डेबिट साइड है और दूसरी हमारे पास क्रेडिट साइड है। जो डेबिट साइड है वहाँ पे हम अपने तमाम एक्सपेंसेस वो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो उसको रिकॉर्ड करेंगे और जो हमारे पास क्रेडिट साइड है वहाँ पे हम अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे चाहे वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो या आउटसाइड इनकम हो। तो अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला अकाउंट है वो ओपनिंग स्टॉक है। अब आप ये देखें कि हम ये जो अकाउंट ट्रायल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं ये 30 जून 2017 को हम मेंटेन कर रहे हैं। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास डाटा दिया गया है ये हमारे पास है फर्स्ट
जनवरी 2017 से, यानी हम 6 मंथ का जो है अपना जो ट्रायल जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है बेसिकली हमारे पास 1 जनवरी 2017 को, यानी ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये हमारे पास 1 जनवरी 2017 को हमारे पास ये स्टॉक था। अब 30 जून 2017 को जब हम अपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये स्टॉक जो है हमारे पास ये भी उसमें कंज्यूम हो गया होगा, तो इसलिए हम इसको जो है डेबिट साइड पे अपने एक्सपेंस वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना 60,000, जिसकी इसकी वैल्यू होगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह दूसरा हमारे पास जो अकाउंट यूज़ हो रहा है वो है परचेजेज़। बेसिकली ये जो आपकी परचेजेज है ये रॉ मटेरियल होता है, यानी वो मटेरियल होता है कि जिसको आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करके उससे जो है आप अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो। तो आपने जब भी परचेजेस को रिकॉर्ड करना होगा तो आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या परचेजेस से रिलेटेड कोई और इसमें अकाउंट है, कोई परचेज रिटर्न है या परचेज डिस्काउंट है। अगर परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट होगा तो आप जो परचेजेस की वैल्यू होगी वो आप उसके फ्रंट पे यानी रिकॉर्ड कर लेंगे। इस अकाउंट में आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो परचेजेस रिटर्न हो और जो आपके पास परचेज डिस्काउंट हो उसको आप माइनस करके तो आप यहाँ पे नेट परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए मेरे पास जो है यहाँ पे परचेज रिटर्न भी आगे क्वेश्चन में और परचेज डिस्काउंट भी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। तो अब उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आता है कैरेज इन वर्ड। बेसिकली ये जो कैरेज इन वर्ड्स होती है वो जब आप प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं इस रॉ मटेरियल को, जो आपने इस पे जो कैरेज दिया होता है उसको हम कैरेज इन वर्ड कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको जो है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा होता है उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कैरेज जो है इन वर्ड उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। कैरेज इन वर्ड हमारे पास कितना है 2600 रुपये। उसके बाद जो हमारे पास अकाउंट है वो है कैरेज आउट वर्ड। अब ये हमारे पास जो कैरेज आउट वर्ड है इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ये चूंकि हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसलिए हम इसको जो है नीचे एक हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये अब यहाँ पे जो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बेसिकली मेरे पास है कैरेज आउट वर्ड। कितना है ये मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है 2000, यानी 2000 रुपये। इसको मैंने इसके सामने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसी तरह मेरे पास आगे आता है रिटर्न इन वर्ड। बेसिकली ये जो मेरे पास रिटर्न इन वर्ड है ये मेरे पास है सेल्स रिटर्न। क्या है मेरे पास? सेल्स रिटर्न। और इससे पहले इसके बाद मेरे पास आता है सेल्स। जब मेरे पास सेल्स है तो मैं यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लूँगा। इसकी मेरे पास वैल्यू जो है वो 4,60,000। तो अब मैं सबसे पहले तो ये देखूँगा कि क्या मेरे पास जो सेल्स है इससे रिलेटेड कोई और अकाउंट है मेरे पास, क्या सेल्स रिटर्न या सेल डिस्काउंट है। अगर आपके पास सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट होगा तो आप क्या करेंगे, आप जो है सेल्स की जो वैल्यू होगी वो आप सेल्स के सामने यानी उसके सामने लिख लेंगे। फाइनल जो आपके पास कॉलम है वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इसी तरह मेरे पास चूंकि ये रिटर्न इन वर्ड है तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या है लेस, मेरे पास रिटर्न इन वर्ड कितना है मेरे पास 4,000 रुपये मेरे पास रिटर्न इन वर्ड है। इसी तरह अगर मेरे पास जो है सेल डिस्काउंट होगा तो वो भी मैं माइनस कर लूँगा। मेरे पास आगे इसका और भी जो है यूज़ होगा तो इसलिए मैं इसको फाइनल जो है इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो इसी तरह मेरे पास उसके बाद जो है सैलरीज़ है। सैलरीज़ का जो मेरे पास इसका जो रिकॉर्ड होगा उसको जो हम रिकॉर्ड करेंगे, चूँकि
ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको जो है जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सैलरीज मेरे पास आ गई, ये मेरे पास है कितनी, 24,000 रुपये की सैलरीज है। तो मैं इसको इसलिए यहाँ पे जो है सैलरीज के सामने इसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। अब सैलरीज के बाद जो मेरे पास आता है वेजेस, यानी अब बेसिकली ये जो मेरे पास वेजेस है ये क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपके पास जब भी वेजेस जो अकाउंट आएगा तो आप उसको जो है ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि ये आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस मेरे पास कितनी है, 15,000, 15,000 रुपये की मेरे पास वेजेस है। अब इसी तरह मैं उसके बाद देखूंगा कि मेरे पास और क्या है। मेरे पास यहाँ पे है सेल्स डिस्काउंट, तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स का एक अकाउंट है, उसमें से मैं क्या करूँगा, सेल्स डिस्काउंट को जो है मैं इसमें से माइनस कर लूँगा। कितना है मेरे पास सेल डिस्काउंट, ये मेरे पास है 1,000 रुपये। तो मैं इसमें से इसको माइनस करके मेरे पास जो आएगा वो मेरे पास सेल्स नेट सेल आएगी, यानी 4,60,000 में से मैंने एक 4,000 माइनस किया और एक 1,000 माइनस किया, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 4,55,000 मेरे पास नेट सेल्स आ गई। इसी तरह अब जो मेरे पास नेक्स्ट है वो है परचेज डिस्काउंट। तो अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो यहाँ पे परचेजेज है इसमें से मैं परचेज डिस्काउंट को माइनस कर लूँगा, लेस परचेज डिस्काउंट। कितना है मेरे पास, 1,500। इसी तरह मेरे पास रिटर्न जो है आउटवर्ड, इसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से मुराद ये है कि आपने जो चीज़ें परचेज़ की थी वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं थी, तो आपने क्या किया, उसको वापस कर दिया। जब भी आप वापस करेंगे या तो उसको हम रिटर्न परचेज रिटर्न कहेंगे या रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है लेस रिटर्न आउटवर्ड के नाम से है और इसकी कितनी वैल्यू है हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास है 2,500 रुपये। तो हम इसमें से 2,500 रुपये माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो नेट परचेजेज आएगी वो 3,36,000 हमारे पास परचेजेज आएंगी। अब उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। आपके पास जब भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो आप जो है सेल्स वाली साइड पे उसको ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारे पास कितना है, 55,000, ये हमारे पास 55,000 जो है क्लोजिंग स्टॉक है। अब उसके बाद हमारे पास दो अकाउंट्स और है, एक हमारे पास अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल और दूसरा हमारे पास अकाउंट्स पेबल। बेसिकली ये जो दो अकाउंट्स है ये बैलेंस शीट के अकाउंट्स है, क्योंकि जो हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है वो 5 हेड ऑफ अकाउंट्स का जो है कम्बिनेशन होता है। यानी एक हमारे पास इसमें आते हैं एक्सपेंस, दूसरा हमारे पास इसमें आता है कैपिटल, रेवेन्यू और उसके बाद लायबिलिटी और एसेट्स। आपके पास जो कैपिटल, उसके बाद आपके पास लायबिलिटीज़ और एसेट्स, ये तीनों जो अकाउंट्स है हेड है ये आपके बैलेंस शीट के हैं, और एक्सपेंस और जो आपके पास रेवेन्यू है वो आपके लिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकाउंट है। यानी आप जब भी रिकॉर्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो उसके लिए आपको एक्सपेंसेस और रेवेन्यू अकाउंट चाहिए होंगे, और जब भी आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए आपको एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के अकाउंट चाहिए। तो अब इसमें जितने भी हमारे पास एसेट्स या लायबिलिटी या कैपिटल के अकाउंट होंगे ट्रायल बैलेंस में, तो वो हम बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब जितनी भी हमारे पास अकाउंट्स थे जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, उन सबको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब हम इन सब को पहले ट्रेडिंग अकाउंट को जो है उसका जो कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे कि हमारे पास जो है क्या नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। तो आपने सबसे पहले जो है दोनों साइडों को इक्वल कर लेना है, जौन सी साइड बड़ी होगी आपने उसकी जो है अमाउंट दोनों साइडों पे लिख देनी है। मेरे पास 4,55,000 की सेल है और 55,000 मेरे पास जो है ये
क्लोजिंग स्टॉक है, तो इन दोनों को जब मैंने सम किया तो मेरे पास 5,10,000 रुपये इसकी टोटल वैल्यू आ गई। तो इसी तरह मेरे पास जो दूसरी साइड है वो छोटी है, आप इसको कैलकुलेट कर ले। तो जब मैंने इन दोनों साइडों को डिफरेंस निकाला तो मेरे पास जो डिफरेंस आया वो 9,64,000 का मेरे पास डिफरेंस आया। यानी इसका मतलब है जो मेरा जो रेवेन्यू वाली जो साइड है, जो क्रेडिट साइड है, वो 9,64,000 से इंक्रीज कर गई। यानी ये मेरी जो क्रेडिट साइड है वो 9,64,000 से ज़्यादा है। तो इसको मैं कहूँगा ग्रॉस प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको मैं कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे जो है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वहाँ पे मैं इसको जो प्रॉफिट होगा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इसका जो बैलेंस होगा उसको मैं बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दूंगा। तो ये मेरे पास 9,64,000 की जो है ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे पास जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो मैं इसमें से माइनस कर लूँगा ग्रॉस प्रॉफिट में से। अगर मेरी जो ये ग्रॉस प्रॉफिट वाली साइड जो है, अगर ये डेबिट वाली साइड से जितनी इंक्रीज़ कर जाएगी तो वो मेरे पास नेट प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ मेरे पास नेट लॉस होगा। अब देखें मेरे पास जो क्रेडिट साइड है, जो ग्रॉस प्रॉफिट वाली साइड है, वो है 9,64,000। यानी इसकी जो मेरे पास वैल्यू है वो कितनी है, 9,64,000 मेरे पास है। और जो मेरे पास डेबिट साइड है, जो एक्सपेंस वाली साइड है, वो मेरे पास एक तो 24,000 है और दूसरा मेरे पास 2,000 है। इसका मतलब है कि 26,000 मेरे पास जो है, यानी डेबिट साइड है, एक्सपेंस वाली साइड है। तो मेरी जो क्रेडिट साइड है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो मेरे पास क्रेडिट साइड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो मैं दोनों साइडों पे यही वैल्यू पुट कर दूंगा टोटल में। उसके बाद मैंने जब इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास जो डिफरेंस आया वो 70,400 रुपये का मेरे पास डिफरेंस आया। यानी मेरी जो क्रेडिट साइड है वो 70,400 रुपये से इंक्रीज़ कर गई। तो इसको मैं कहूँगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जो मेरे पास है इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे और कैपिटल के अकाउंट में इसको हम ऐड कर देंगे।